क्या कोई पेंटिंग जीवित हो सकती है? आखिर क्या है इस पेंटिंग में जो इसको बनने में 16 साल लग गए और लोग इस पेंटिंग को देखकर इतना क्यों सम्मोहित हो जाते हैं? और आखिर ये पेंटिंग में ये लेडी कौन है? नमस्कार, विस्टा जंक्शन पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मोनालिसा का पेंटिंग के बारे में कुछ गजब का रहस्य जानेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और हमारे चैनल को एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। वर्ल्ड के सबसे प्रसिद्ध और महान कलाकार लियोनार्डो दा विंची, जो अपने बेमिसाल काबिलियत के लिए जाने जाते थे, उन्होंने एक पेंटिंग बनाई जिसका नाम था मोनालिसा। पेंटिंग का ये नाम मोनालिसा काफी फेमस है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि पेंटिंग का असली नाम था मोनालिसा। इसका इटाली में मतलब होता है माई लेडी। मोनालिसा की इस पेंटिंग को लियोनार्डो दा विंची ने सन 1503 में बनाना शुरू किया था और उसे इस पेंटिंग को बनाने में 16 साल लग गए और 1519 में ये पेंटिंग तैयार हुई। लियोनार्डो दा विंची को मोनालिसा का सिर्फ होठ बनाने में 12 साल लग गया था, लेकिन कहते हैं दा विंची का ये पेंटिंग अधूरी है। वो इस पेंटिंग में कुछ बदलाव करना चाहते थे, लेकिन दा विंची के डेट के कारण ये मुमकिन नहीं हुआ। मोनालिसा पेंटिंग को किसी कपड़े या कागज पे नहीं बल्कि लकड़ी पे बनाया गया था और इस पेंटिंग को बनाने के लिए विंची ने स्पूमाटो टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जिसमें कहीं आउटलाइन नहीं होती। इससे साफ पता चलता है कि लियोनार्डो दा विंची कितने टैलेंटेड थे, क्योंकि बिना आउटलाइन के पेंटिंग बनाने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन लियोनार्डो दा विंची ने इसको करके दिखाया। ये पेंटिंग देखने में इतनी शानदार लगती है कि नेपोलियन ने इस पेंटिंग को अपने कमरे में लगवा दिया था, जिससे ये पेंटिंग हमेशा उसके सामने रहे। मोनालिसा का इस पेंटिंग की एक रहस्य ये भी है कि इस पेंटिंग को आप जितनी बार देखोगे उतनी बार उस पेंटिंग का एक्सप्रेशन बदलते रहते हैं। इस वीडियो में मोनालिसा का होठ इतने रहस्यमय है कि ये हर बार देखने पे अलग अलग लगता है। कभी देखने पर मोनालिसा मुस्कुराते हुए दिखती है तो कभी मायूस दिखती है। अब हैरान करने वाली बात यह है कि मोनालिसा पेंटिंग हर एंगल से अलग क्यों दिखती है। कुछ इतिहासकार का कहना है कि मोनालिसा का ऊपरी होठ थोड़ा दबा हुआ है, जो इस पेंटिंग को रहस्यमय बनाती है। एक न्यूरो साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि मोनालिसा का होठ कभी नहीं बदलती, बल्कि ये जो भी बदलाव है सब हमारे ब्रेन का कारण होती है। अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको वो बदलती हुई दिखेंगे, इसलिए ये सब दिमाग का खेल है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि मोनालिसा की आंखें थोड़ी खुशनुमा है और होठ थोड़े मायूस, जिससे जब भी कोई पेंटिंग को देखता है तो उसे ये अलग अलग दिखते हैं। इतिहासकार आज भी इस पेंटिंग की मुस्कान की रिसर्च कर रहे हैं। मोनालिसा का यह पेंटिंग दुनिया का सबसे महंगी पेंटिंग है, जो कि 1662 में $100 मिलियन की थी और 2019 में इस पेंटिंग की कीमत $850 मिलियन यानी 6000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। लेकिन फ्रेंच के लोग के अकॉर्डिंग इस पेंटिंग को कोई खरीद या बेच नहीं सकता। अब आज तक का सबसे बड़ा सवाल यह है कि पेंटिंग में ये लेडी कौन है। लियोनार्डो दा विंची ने कहीं भी इस पेंटिंग में इस लेडी का जिक्र नहीं किया है। दुनिया इस लेडी के बारे में अलग अलग राय देती है। कोई कहता है कि लेडी दा विंची की मदर और कोई कहता है कि वो मदर मैरी है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। हिस्टोरियन कहते हैं 2005 में एक लेटर पाया गया था जो कि 1503 में लियोनार्डो दा विंची को लिखा गया था। इससे पता चलता है कि लियोनार्डो दा विंची ने अपने दोस्त फ्रांसेस्को डेल जियोकोंडो की वाइफ की पेंटिंग पर काम कर रहे थे और जिसका नाम था लीजा जियोकोंडो। अगर फोटो में देखा जाए तो मोनालिसा और लीजा जियोकोंडो की पेंटिंग अलग अलग है। 2004 में एक साइंटिस्ट पास्कल कोडे, जो कि मोनालिसा का पेंटिंग पर रिसर्च कर रहे थे, उन्हें अपनी 10 साल के रिसर्च के बाद कुछ पता चला जिससे उसके होश उड़ गए। उसने रिसर्च के दौरान पाया कि इस पेंटिंग में 3 लेयर है और मोनालिसा के पेंटिंग के पीछे किसी और की पेंटिंग छिपी हुई है और जिस लेडी की पेंटिंग पीछे छुपी हुई है उस लेडी की शक्ल लीजा जियोकोंडो से मिलती है। साइंटिस्ट पास्कल का कहना है कि लियोनार्डो दा विंची ने पहले लीजा जियोकोंडो का ही पेंटिंग बनाई होगी, लेकिन किसी कारण से दा विंची ने इसको बदलकर अपने इमेजिन से दूसरी लेडी बनाई होगी जिसको किसी ने आज तक नहीं देखा होगा। यह सिर्फ दा विंची का एक इमेजिनेशन थी और कुछ नहीं। लियोनार्डो दा विंची के हर एक पेंटिंग में एक हिडन मैसेज होती है जिसे समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है, और दा विंची के इस पेंटिंग में भी एक हिडन मैसेज है। जब कुछ साइंटिस्ट ने उस पेंटिंग की छुपी हुई मैसेज को जानने की कोशिश की तो पता चला कि उस पेंटिंग के मोनालिसा के उल्टे हाथ के तरफ कुछ लिखा हुआ है, जो था ला रिस्पोस्टा सी ट्रोवा क्वी, जो कि इटाली भाषा में जिसका मतलब होता है द आंसर इज हियर। लेकिन फिर भी इस रहस्य का आज तक कोई नहीं पता लगा पाया। एक वेबसाइट पैरानॉर्मल क्रूकिबल ये दावा करती है कि इस पेंटिंग को अगर लेफ्ट साइड से जोड़े तो वहाँ एक एलियन दिखती है। यह सुनने में अनबिलीवेबल लगता है, लेकिन हैरान उस बात से है कि द विंची ने उसी जगह लिखा था द आंसर इज हियर। रिसर्चर्स आज भी इस पेंटिंग पे रिसर्च करने में लगा हुआ है। मोनालिसा का यह पेंटिंग आज भी फ्रांस के म्यूजियम में बड़ी ही सिक्योरिटी के साथ रखी हुई है, क्योंकि एक बार 1951 में एक आदमी ने इस पेंटिंग पर पत्थर मार दिया
था, जिससे मोनालिसा के बाएं हाथ पर एक स्क्रैच आ गए थे। तभी फ्रांस सरकार ने इसके रखवाली के लिए एक स्पेशल कमरा बनवाया। इस रूम का टेम्परेचर ऐसा रखा जाता है कि जिससे वो पेंटिंग खराब ना हो, और उस पूरे रूम को तैयार करने में फ्रांस सरकार को करीबन 50 करोड़ का खर्चा आया था। दा विंची के इस पेंटिंग में कई राज छिपे हुए हैं, जिन पर से शायद ही कभी पर्दा उठ पाए। आपको क्या लगता है, इस पेंटिंग में ऐसा क्या खास बात है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और साथ ही हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो मिलते हैं